हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और आज की इस क्लास के अंदर कल क्लास में हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया था? हमने शुरू किया था लॉजिकल रीजनिंग। हमने लॉजिकल रीजनिंग शुरू किया था। हमने बात की थी क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग, कितने तरह की होती है, हमने सारा बात किया था। अब हमने कल की क्लास में बात किया था कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। जैसे हमने बात की थी कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको कैलेंडर, कोज एंड इफेक्ट रीजनिंग, कोज एंड इफेक्ट रीजनिंग, क्लॉक रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, deriving conclusion from passage, deriving conclusion from passage, drawing interference, drawing interference, number test, number test, statement and assumption, alphanumeric ये मतलब statement and assumption, sequence and series, ये सारे का सारा क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब आगे हम फर्दर लॉजिकल रीजनिंग के अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। क्या है, क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास आता है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर क्या होता है? क्लॉक कंसेप्ट क्या होता है? कैलेंडर कंसेप्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लॉक कंसेप्ट की। क्या होता है क्लॉक कंसेप्ट? द डायल ऑफ द क्लॉक इज सर्कुलर इन द शेप एंड वाज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल मिनट स्पेस। होता है कि भाई जो सर्कल की क्लॉक कैसे होता है? सर्कल में होता है और उसके अंदर क्या होता है? 60 मिनट्स के स्पेस होते हैं, है ना? होते हैं ना 60 मिनट्स के अलग अलग स्पेस बने होते हैं। 60 मिनट के स्पेस बने होते हैं। 60 मिनट स्पेस trace an angle of 360 100, therefore 1 minute space traverse an angle of 60. In 1 hour minutes hand traverse 60 minute space or 3 3600 hour and traverse 5 minute space or 300. The handle of the clock are perpendicular in 15 minute space apart. The hand of the clock are in the straight line and opposite of each other in 30 minutes space apart. The hand of the clock are perpendicular to each other for 22 times in 12 hours and 44 times in a day. Clear? The handle of the clock are opposite to each other for 11 times in a 12 hour and 22 time in a day. जो क्लॉक जो है वो एक दूसरे के क्या अपोजिट कब होते हैं? दिन में 11 बार, 12 घंटों में 11 बार और 22 मिनट्स इन अ डे। द हैंड ऑफ द क्लॉक coincide with each other for 11 times in 12 hours and 22 times per day. The handle of the clock are 44 times in a straight line per day. The minutes hand gain 55 minutes over the hour hand per hour. Hence, x minutes space to be gained by the minute hand over hour and can be calculated by this. तो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो क्लॉक का कंसेप्ट है, जो क्लॉक का कंसेप्ट है वो रेक्टेंगुलर होता है, एक तरह से सर्कुलर होता है, सर्कुलर शेप में होता है डायल, और जिसके अंदर 60 इक्वल मिनट स्पेस होता है। जो 60 मिनट स्पेस होते हैं वो एक एंगल बनाते हैं, किसका? 360 का, 360 का एंगल बनाते हैं। देयरफॉर 1 मिनट स्पेस, एक मिनट के अंदर जो
ट्रेवर्स होता है, एंगल होता है, जो एंगल चेंज होता है वो 60 होता है। 60 एक मिनट के अंदर जो ट्रेवर्स एन एंगल ऑफ 60 ट्रेवर्स करता है एंगल ऑफ 60 इन 1 आवर 60 डिग्री का जो वो करता है एंगल चेंज करता है इन एन 1 आवर मिनट्स एंड ट्रेवर्स 60 मिनट स्पेस और 360 3600 आर हैंड ट्रेवर्स 5 मिनट स्पेस और 300। तो ये आपको पढ़ना है कि क्लॉक का कंसेप्ट होता क्या है, इसमें ये क्लॉक का कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं। And then the hand of the clock to be opposite to each other minute hand should trace 30 minute space. Totally it should gain 10 plus 30 40 minute space to be opposite to the that all of the hand. When clock is too fast too slow तो क्या होता है? जब क्लॉक काफी फास्ट होता है काफी स्लो होता है, इफ द क्लॉक और वॉच इंडिकेट 6 आवर 10 मिनट्स when the correct time is 60 it is said to be clock is 10 minutes too fast. If indicate 6:40 when the correct time is 20 minutes then it is say the clock है वो क्या है, स्लो है। ये तो हो गया क्लॉक का कंसेप्ट, ये हमारा क्लॉक का कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं कैलेंडर। The time in which the Earth travel round the Sun in a solar year and equal to 365 days, 5 hours, 48 minutes and 47 सेकेंड। ये कहना चाह रहा है कि अर्थ को सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 घंटा लगता है। ईयर जो होता है वो 365.2422 डेज का होता है। कॉमन ईयर 365 डे का होता है। द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन ईयर एंड अ सोलर ईयर इज देयरफॉर 0.2422 ऑफ अ डे एंड वी कंसीडर इट बाय एडिंग अ होल डे टू एवरी फोर्थ ईयर। इसको हम क्या करते हैं, हर एक साल में इसको फिर हम ऐड करते हैं, जिसको लीप ईयर भी बोला जाता है, जिसको लीप ईयर भी बोला जाता है। Consequently, in every fourth year, there is 366 day. हर साल क्या होता है 360, हर 4 साल के बाद 366 डे लीप ईयर होता है। The year which have the extra day are called leap year. The day is inserted at the end of February. The difference between a 4 common year and 4 solar year is 0.969 a day. If therefore we had a whole day to every fourth year, we add a much too much by 0.0312 of a day to take off account this. We omit the extra day 3 times every 400 year. कहना चाह रहा है कि भाई हम हर 400 साल में एक्स्ट्रा 3 दिनों को क्या कर देते हैं, omit कर देते हैं। The thing is to ensure that each season may fall at the same time of the year in the whole year. ये कहना चाह रहा है कि हमें ये ध्यान में रखना है हर सीजन जो है हर साल सेम टाइम पे ही आएगा। क्लियर है? In the course of time without these correction we should have winter in July, summer in January. तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो विंटर है, कि भाई ये कहना चाह रहा है कि इन कोर्स ऑफ टाइम विदाउट दिस करेक्शन वी शुड हैव, कि भाई अगर हमें ये करेक्शन नहीं की गई तो हमें नहीं पता चलेगा कि विंटर कब होती है और समर कब होती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। ये काट दो, ये कुछ नहीं है। मिनट्स क्या होते हैं, आवर्स क्या होते हैं और डे क्या होते हैं, ये सारा आपको एक बार, लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, ये सारा किस में आता है, ये सारा उसमें ही आता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपका, ये आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है ये वाला। तो
इस वाले चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं है।